गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन पिनल कोड 1816 का सेक्शन नंबर 410 ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। जो सेक्शन नंबर 410 है ये किसके बारे में है? स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चुराई हुई संपत्ति। इसमें सेक्शन कहाँ तक दिए हैं? 410 से लेकर सेक्शन 414 तक दिए हुए हैं। ये सेक्शन किस बारे में बताते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चुराई हुई संपत्ति है, उसको कोई उसे लेता है, उसका बिजनेस करता है, उसके लिए मतलब क्या पनिशमेंट दी है, इन सेक्शन में ये बताया गया है। डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं एक बार। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है। वे कौन सी संपत्ति होती है जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया जाता है? और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है जिन प्रॉपर्टी का, वो आएंगे इसमें। या जिनके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है, वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां आएंगी जिनके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है। चुराई हुई संपत्तियां कहलाती हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी ये कैसी कहलाएंगी? चुराई हुई संपत्तियां कहलाती हैं, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। ये जितने भी ट्रांसफर हैं या तो ये भारत के अंदर किया गया हो या फिर बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं फिर ये ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं जिसके पास उसे रखने की लीगल अथॉरिटी है, तो फिर वो क्या होती हैं? ये फिर चुराई हुई संपत्तियां नहीं रह जाती। इसके सेक्शन 411 देख लेते हैं। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। जितनी भी ये चुराई हुई संपत्ति होंगी उन्हें कोई बेईमानी से प्राप्त करेगा तो उसे कितनी पनिशमेंट होगी? उसे 3 साल की सज़ा होगी विद फाइन, उसके साथ फाइन भी होगा। सेक्शन 412 देख लेते हैं। 412 है, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई हैं। कोई ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है कि जो डकैती करने में चुराई गई हैं, उनके लिए पनिशमेंट कितनी है? 10 ईयर विद फाइन, और इसके लिए उसे लाइफ इम्पेरिजमेंट भी दिया जा सकता है। सेक्शन 413 देख लेते हैं। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासत व्यापार करना। जो कोई भी चुराई हुई संपत्ति का कोई व्यापार करेगा, उसे जानते हुए कि ये संपत्ति चुराई हुई है, यह जानते हुए उसके विश्वास रखने का उसके पास कारण है और फिर भी वह उसका व्यापार करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? उसके लिए पनिशमेंट 10 ईयर की होगी विद फाइन और बोथ। फिर है सेक्शन नंबर 414, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। जिस किसी को ये पता है कि ये प्रॉपर्टी चुराई हुई है और वो किसी की सहायता करता है, उसे रखता है अपने पास या फिर छिपाता है, तो उसको भी आईपीसी के सेक्शन में पनिशमेंट दी जाएगी। इसमें पनिशमेंट कितनी होगी? 3 ईयर और फाइन। यही है आईपीसी का सेक्शन 410।